वो कौन से अवामिल हैं जिससे एक स्टूडेंट को चीज़ें याद रह जाती हैं ये या अच्छी लर्निंग डेवलप होती है। ये है मेरा मौजू और मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा वो चैनल जिस पे हम स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, स्किल्स के हवाले से आपको अच्छी मालूमात इंशाल्लाह फ़राहम करते रहते हैं और करेंगे। गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इंशाल्लाह ये अपडेट्स आपको मिलती रहा करें। दोस्तों, इस वक्त मैं बड़ा एक अहम मौजू जिसके ऊपर बताना चाह रहा हूँ वो दरअसल है लर्निंग। बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच्चा लर्न करता है, कौन सी चीज़ें जिससे स्टूडेंट के अंदर लर्निंग डेवलप होती है और लर्निंग क्या चीज़ है, और साथ साथ वो कौन से अवामिल है जिससे एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए याद रखना आसान होता है। अगर बच्चा बहुत कुछ पढ़ ले, एक स्टूडेंट बहुत कुछ आप उसको पढ़ा दें लेकिन उसको याद कुछ ना रहे तो क्या फ़ायदा ऐसी तालीम से। वो तालीम ही काम आती है जिसको वो याद रख सकता है। रिटेंशन बड़ा एक मुश्किल काम है। जो रिटेंशन है वो किस तरह हो सकती है ये मैं इस पे आज बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि लर्निंग क्या चीज़ होती है। असल में हमारे यहाँ किताबों का बोझ डाल देना, किताबें कॉपियाँ बहुत ज़्यादा उसका बोझ डाल देना, ये कोई लर्निंग नहीं है। सारे चैप्टर ख़त्म करा देना स्कूल के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। पूरी किताब के कई चैप्टर को पढ़ा देना या आपको एक ही लेक्चर में बहुत कुछ बता देना, एक ही क्लास में बहुत कुछ पहुंचा देना स्टूडेंट के लिए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, दिस इज़ एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ जो याद रह जाए असल में वो है लर्निंग। बेसिकली बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ लेक्चर दिए, बहुत कुछ समझाया, लेकिन याद क्या रह गया, सीखा क्या। दरअसल जो सीखने का अमल उसे कहते हैं लर्निंग। अगर किसी बच्चे ने सीखा कुछ नहीं और आप बहुत कुछ उसने किताबों के सूरत में, फ़ना की सूरत में पढ़ लिया, तो सीखने के अमल से वो अगर आरी है तो फिर वो बेकार है। तो लिहाजा लर्निंग उसे कहते हैं कि जो कुछ सीखा या जो कुछ उसे याद रह गया उसे सीखा, ये दरअसल लर्निंग। क्लास के अंदर अगर पूरी क्लास में एक टीचर आती है और 50 मिनट का पढ़ाती है, पूरा पढ़ाती है, लेकिन उसको वो प्राइम टाइम नहीं मिलता जिसके अंदर बच्चों के अंदर लर्निंग डेवलप हो। आमतौर पे क्लास में टीचर पढ़ाती है तो उसको वहीं 10, 12, 15 मिनट मिलते हैं जो कि एक बच्चे के अंदर वो लर्निंग डेवलप करती है। वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उस वक्त जब वो असल बच्चों के अंदर वो पढ़ाई हो रही होती है, जब इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं। तो दरअसल मैं बताना ही चाह रहा हूँ वो कौन से चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये उसको अमल करने से आपके बच्चे के अंदर, आपके स्टूडेंट के अंदर एक चीज़ याद रह जाती है। याद रहने का अंसर बड़ा अहम है। और अगर वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए, तो मैं चलता हूँ तो बल्कि उसको परसेंटेज बताता हूँ कि किस चीज़ की कितनी परसेंटेज याद रखने की। तो सबसे पहले अगर आप समझे कि टीचर अगर लेक्चर देती है, अगर आप लेक्चर देते हैं तो वो याद रह जाने का अमल सिर्फ 5% कहते हैं। ये नहीं है कि लेक्चर वैसे भी मुसलसल लेक्चर क्लास में देना ये एक नुकसानदेह बात है, ये वन वे टॉकिंग कहलाती है, और सिर्फ लेक्चर देना किसी भी क्लास में बेहतर नहीं होता। तो लिहाजा लेक्चर का अगर मैं उसको देखूं तो वो 5% को रिसर्चर्स ने 5% उसका शेयर दिया कि जो चीज़ रह जाती है लेक्चर से वो 5% है। इसी तरह रीडिंग अच्छी चीज़ है। रीडिंग से जो है ना बच्चे के अंदर एक मुसलसल पढ़ने से अमल, और आज पढ़ने से लोग दूर हो गए, तो रीडिंग बड़ी अहम चीज़ होती है, बड़ा इल्म उससे मिलता है। लेकिन जो चीज़ रह जाने वाली है रीडिंग के नतीजे में वो 10% है। यानी रीडिंग से जो याद रहती है वो रिटेंशन ऑफ मेमोरी है, वो दरअसल वो सिर्फ 10% है। इसी तरह अगर हम मज़ीद इस लर्निंग के अमल को, याद रखने के अमल को, इस रिटेंशन के अमल को अगर हम इस मेमोरीज़ को बचाने के लिए अगर हम देखें तो तीसरी चीज़ वो ऑडियो विजुअल है। ऑडियो विजुअल वो चीज़ है कि जो बच्चा जो है ना आजकल आप ज़ाहिर देखें कि ऑडियो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए कई स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ऑडियो वीडियो एक अच्छा सहारा है, एक अच्छा ज़रिया होता है कि बच्चे उससे सीखते हैं। तो ऑडियो वीडियो और इस तरह की विजुअल चीज़ों से भी आप पढ़ाएँ, उससे भी फ़ायदा होता है, लेकिन उसका जो पोर्शन है वो 20% है। यानी लर्निंग में वो चीज़ डेवलप जो होती है वो 20% होती है, और आजकल इसका रुझान काफ़ी है। फिर जो एक चीज़ और है जिसका शेयर जो है वो 50% है, रिटेंशन ऑफ मेमोरीज़ है। रिटेंशन जो भी याद रखने का अमल है उसमें 50% जो है डिस्कशंस हैं। यानी बच्चे स्टूडेंट्स आपस में अगर डिस्कस कर लेते हैं, आप क्लब बना देते हैं, ग्रुप बना देती हैं, आप जो है ना उसको पढ़ाने के लिए बच्चों के आपस में ग्रुप बना के पढ़ रहे होते हैं बच्चे,
तो उस ग्रुप से पढ़ने से जो फ़ायदा होता है वो लर्निंग डेवलप होती है, याद रखने का अमल जो है मजबूत होता है, लेकिन उसका हिस्सा जो है ना वो 50% है। अच्छी चीज़ है ये भी, और अपने बच्चों के अंदर आप ग्रुप्स पढ़ा के करेंगे तो उससे 50% उसका शेयर बनेगा। फिर चौथी इसकी एक और चीज़ जो होती है वो दरअसल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट देना। आप देखते हैं कि जो बच्चे अगर साइंस के उलूम हासिल कर रहे हैं उसमें जो प्रैक्टिकल कर लेते हैं वो प्रैक्टिकल जो है ना वो याद रखता है अरसे दराज तक के। तो प्रैक्टिकल के शेयर को जो एजुकेशनिस्ट ने टाइम दिया है, उसको जो शेयर दिया है वो 75%। इट मीन्स के एनी स्टूडेंट कैन लर्न और एनी स्टूडेंट कैन ग्रो बाय द टाइमिंग, कि अगर वो उसके रिटेंशन अगर उसको फ़ायदा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो है उसका एक 75%। तो प्रैक्टिकल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस कराई जाए, लोगों को चीज़ों को प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में लेके जाए। आप स्कूल से बाहर लेके जाते हैं, किसी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं, कोई इंडस्ट्री दिखा देते हैं, कोई और ऐसी चीज़ दिखा देते हैं, वो चीज़ जो है 75% है कि वो 75%। हाँ, एक आखिरी चीज़ बड़ी अहम है जो कि बाज़ दफ़ा लोगों को नहीं पता होता, बाज़ दफ़ा टीचर्स को नहीं पता होता कि बच्चे जो है किस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं, किस चीज़ से ज़्यादा याद रखते हैं। तो जो याद रखने का अमल है वो दरअसल बड़ा अहम है, वो 90% शेयर है, और वो चीज़ है टीचिंग। टीच अदर्स, दूसरों को पढ़ाने से जो फ़ायदा होता है वो 90% बच्चा याद रखता है, और वो एक तरह के हमेशा याद रखता है। आप ख़ुद भी एज ए टीचर अगर गौर करें कि जिस दिन आपको पढ़ाना हो उसकी आप तैयारी करके अपने क्लासरूम में आते हैं और पढ़ाती हैं, तो वो चीज़ हमेशा याद रखते हैं। कोई भी ट्यूशन पढ़ाने वाले से पूछें कि मैंने ख़ुद याद है कि मैं एमएससी जब कर रहा था तो मैंने बीएससी तक पढ़ाने में दुश्वारी थी, लेकिन जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने स्टैटिस्टिक्स में एमएससी किया, तो मैंने सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, मैंने बीकॉम के स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया, बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप यकीन जानिए कि पढ़ाने के बाद जो है ना वो बड़ा अच्छा मुझे मेरे ऑनर और एमएससी हुआ, इसलिए कि मैंने महसूस किया कि जो पढ़ाने के लिए हम तैयारी करते हैं वो बड़ी होश हवा से तैयारी करते हैं, बड़े मुस्तैद होकर तैयारी करते हैं, इसलिए कि जब हमें अगले दिन पढ़ाना होता है तो उसको बहुत ही ग्रेविटी के साथ करते हैं। तो जब किसी आप बच्चे को ये कह देंगे कि भाई तुमने दूसरों को पढ़ाना है, बच्चों की जब दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे के ग्रो कर रहे होंगे। इसी तरह आप बच्चे को, आप स्टूडेंट को मौका दें कि अगले दिन वो आपकी जगह खड़ा होगा और वो पढ़ाएगा। उसको कोई छोटा सा टॉपिक दे दें, वो आके उस टॉपिक को तैयारी करे और आके उसको समझाए, पढ़ाए। तो जब बच्चा खड़े होकर पढ़ाएगा तो वो उसके अंदर एक ज़हनी सलाहियत बढ़ेगी, याद रखने की सलाहियत बढ़ेगी, याद रखेगी, वो हमेशा याद रखेगा, जो पढ़ाया हो उसने हमेशा याद रखेगा। फिर उसके अंदर जो है ना वो सोच विचार करने की कई क्रिएटिविटी उसके अंदर पैदा होगी, जिसकी वजह से वो उसकी मेमोरी इन्हांस होगी, उसकी सलाहियत बढ़ेगी। मकसद ये है कि ये कहलाती है लर्निंग पिरामिड। ये लर्निंग पिरामिड है जो कि इन चंद अवामिल पे मुश्तमिल होता है। ये 6-7 अवामिल हैं जिसके ऊपर जो है ना वो इसको कहा गया है, पूरी दुनिया में इसको लर्निंग पिरामिड कहलाते हैं। और इससे जो है ना आप बच्चे के अंदर जो है ना वो याद रखने की, रिटेंशन की जो है ना वो जो सलाहियत जो बढ़ती है, और बच्चे को याद नहीं रहा, ज़ाहिर है वो ज़ाया हुई चीज़ अगर बच्चे को याद रह गया तो वो हमेशा काम आएगी। तो लिहाजा जो भी टीचर है या जो भी कोई पढ़ाता है अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो याद रखें कि वो ये फैक्टर्स हैं, ये वो अमाविल हैं जिसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे, इस पे अमल करेंगे। तो अब मिसाल के तौर पे आप अपना टास्क देंगे, आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा दें तो 75% है, टीचिंग तो है ही 95%। इसी तरह ऑडियो वीडियो के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, ये सारी वो चीज़ें जो कि उससे बेहतर है कि सिर्फ लेक्चर आप लेक्चर दिए जाए, उससे बेहतर है जो कि किताब में पढ़ाई जाए, किताब किसी को खड़ा करके क्लास के अंदर पढ़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों से बेहतर ये चीज़ें इसका मैंने जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।